ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना गैर आईनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे फैसले पर अमल नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मस्जिद एमपी के इमाम डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद की आमद हमारे लिए एजाज़ है। और जो हुकूमत इंसाफ और गरीब आदमी को रोटी नहीं दे सकती, उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। समझ नहीं आ रहा कि मुल्क मुआशी एतबार से क्यों डूब रहा है। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान महमूद अचकज़ई का तकरीब से खिताब। असद कैसर बोले कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि पीटीआई सियासी जमात है। अवाम को कौमी हीरो का इंतजार, एक झलक देखने के लिए बेताब। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से वतन वापस रवाना। गोल्ड मेडलिस्ट आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाया निशान इस्तकबाल करने की तैयारियां। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर, स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुक्काम और शहरी लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम की वालिदा, बहनें और भाई भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए पहुंचेंगी। अरशद नदीम को कल डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। लोगों ने सेल्फियां बनाई। ओलंपिक्स में तारीख साज कारनामा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। सदर ममलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खर्च साल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। तारीखी लम्हा, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर को कांसे का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी बनाई। एफिल टावर के सामने पुरवकार तकरीब, कौमी हीरो का वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड कायम किया था। कई साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। मेरी जीत पर नीरज भी खुश है। 90 मीटर से ऊपर थ्रो फेंकी तो यकीन हो गया पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर रात को नींद नहीं आई। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। अरशद नदीम की मीडिया टॉक। मियां चुन्नू के लड़के ने पेरिस के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्त अहबाब के भंगड़े। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हार पहनाने के लिए तैयार। अरशद नदीम की अहलिया ने कहा, गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियाँ दुआएं कबूल कर रही हैं और बहन भाइयों की भी दुआएं। और इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माएँ सबकी सांझी होती हैं। अरशद और नीरज की माओ ने सबके दिल जीत लिए। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओ की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है। नीरज के लिए भी दुआ की थी। नीरज भी बेटी की तरह है। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा, जो गोल्ड मेडल जीता वो भी अपना ही लड़का है। अरशद नदीम का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का 58वां, भारत का 69वां नंबर।
अरशद नदीम, हर जबान पर एक ही नाम। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मेला लूट लिया। सोशल मीडिया पर मुसलसल टॉप ट्रेंड। एक ही रोज में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की तादाद लाखों तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और यही इलेक्शन का साल है। फिर इंशाल्लाह मुल्क जो है जिस भंवर में जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है उसका वाहिद हल है कि एक मजबूत वज़ीर आज़म आए जिसके साथ अवाम खड़ी हो। रियासत है वो मजलिस शूरा है, वो मरकज़ी हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत है, सूबाई असम्बली और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं। स्टूडेंट्स निकलें या बाकी लोग निकलें वो तो लोग खुद ब खुद निकलेंगे। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे कल ये इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में गुफ्तगू। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा की। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान, मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जज से मुकालमा, मेरी नहीं सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह 31 अगस्त तक चैम्बर वर्क करेंगे। चैम्बर वर्क में मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला तहरीर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की 2 सितंबर को चैम्बर वर्क से कोर्ट में वापसी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चैम्बर वर्क के बाद छुट्टियों पर जाने का इम्कान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। खुद भी थानों के दौरे कर चुका, जो हालत जार देखी वो नाकाबिले बयान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ से मुताल्लिक इजलास। दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। मुल्क में मॉनसून का स्पेल जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशों से मरी गलियात। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुताल्लिक उमूर का जायजा। पंजाब के मज़ीद 12 अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला। मरी, अटक, कसूर, शेखोपुरा, जहलम, मंडी बाउद्दीन में रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिस कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल बढ़ाने की हिदायत। आइंदा 5 बरस में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आइंदा 5 बरसों का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। रवा साल 37,22,000 अफराद
23,500 एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड की जाएंगी। रवा माली साल मजीद 9,500 कंपनीज को टैक्स नेट मिलाने का भी हदफ। आइंदा माली साल 39,09,000 अफराद एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और कंपनीज को सिस्टम में लाने का हदफ। IMF का रवा माली साल से ही प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। इसराइली फौज की दरिंदगी की इंतहा, नमाजियों पर बॉम्ब बरसा दिए। मशरिक़ी गजा के इलाके अल-दराज में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन स्कूल की मस्जिद पर हमला, 100 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल ने फजर की नमाज के दौरान स्कूल पर बमबारी की। हमले के वक्त 250 अफराद स्कूल में मौजूद थे। शोहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। स्कूल हमास का मरकज़ था। इसराइली फ़ौज का दावा, खान यूनुस में खैमा बस्ती पर इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी, माँ बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म की गजा में स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत। इसराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारहत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफ़ाकियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल को इसकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ।